अच्छा, बिफोर वी गो फॉर ईद सेलिब्रेशन, आप सबको इन एडवांस ईद मुबारक। ये बड़ी क्विक सी वीडियो है ऑन ओपन ट्रेड्स कि उनका स्टेटस क्या है, मार्केट क्या कर रही है और आगे बिटकॉइन कहाँ पर जा सकता है, ताकि आप लोग अपने स्टॉप लॉसेस टाइट कर लें या अपने लिमिट ऑर्डर लगा दें अगर आप लोगों ने ट्रेड में एंटर होना है तो, या मेरी तरह आप अपनी ट्रेड्स को ऑफलोड कर दें। मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा पोजीशन कल या परसों वाली वीडियो में मैंने बंद की थी, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन एक बेरिश फ्लैग बना रहा है। एनीवेज, आज ये चीज़ें डिस्कस करेंगे बड़ा क्विकली इस वीडियो में, और मैं आपको 2 या 3 कॉइन्स ऐसे बताऊंगा जो कि एक अच्छे बाय जोन में हैं। उनको उनके लिए लिमिट ऑर्डर्स लगा दें, उनको बाय करना स्टार्ट किया जा सकता है टू बिल्ड अप योर लॉन्ग पोजीशंस। बट उस पर चलने से पहले प्लीज़ जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आप लोगों का चैनल है, ठीक है। और ये आप लोगों का चैनल है, आप लोगों ने ही गुरु बनना है। यहाँ पे आप लोगों के साथ मिलके हम एक दूसरे के साथ मिल के सीख रहे हैं। सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना मेरे पास ये सारे के सारे लिंक्स हैं जो कि हमारे सोशल चैनल्स के हैं, जिसमें आपके पास टिकटॉक है, जाइए इसको ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम है और हमारे पास फेसबुक भी है। उधर डिफरेंट टाइप का कंटेंट आता है ताकि वहाँ पर थोड़ा सा क्विक कंटेंट भी आपको मिलेगा। और उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं जो अभी फ्री हैं, जाकर ज्वाइन कर लें। एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च होने के बाद सिर्फ उन लोगों के पास होगा जो वो कोर्स बाय करेंगे। चलें जी, हो गया इंट्रो। ये देखते हैं जी, ट्रेड हमारे पास बीटीसी खुली हुई है, बीटीसी शॉर्ट खुली थी, मैंने बंद कर दी है। सोनिक की है हमारे पास ट्रेड, सुपर की है, ईथ की है, सुई की है, एआर है, सोलाना है और एवेक्स है। आप देख रहे हैं मैंने बहुत छोटी छोटी लेवरेज ली हुई है कुछ कॉइन्स के अलावा, और मैंने मोस्ट ऑफ द पोजीशंस के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है। और अब हम देखते हैं कि बिटकॉइन बेसिकली कर क्या रहा है। तो मैंने अपने पिछले लाइफ में भी बताया था कि इलियड वेव को अगर हम देखें तो अगर ये इलियड वेव्स में ABC वेव बना रहा है बिटकॉइन इस वक्त, तो हमने ये बी को ये जो बी का लेवल है, हमने बी का लेवल इस वाइट लाइन के ऊपर जाके कहीं पे किया था। ऑलमोस्ट जो वीकली कैंडल है वो वहाँ से होके वापस आ रही है नीचे, और ये कहाँ पर जा सकती है, यानी ये जो सी का लेवल है, सी वाला, यहाँ पर जा सकती है। ये इलियड वेव क्या होते हैं, ये मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में बड़ी डिटेल में इसको कवर किया है। और अगर हम बड़ा क्विकली देख लें कि जब हमारा ये वाला बुल साइकिल स्टार्ट हुआ था तो मार्केट चलती है वेव्स के अंदर, जिसमें से तीसरी वेव सबसे लंबी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड वेव शुड बी द लॉन्गेस्ट वन, और ट्रेडर्स यहाँ पे इस वाली वेव को ट्रेड करना बहुत पसंद करते हैं। उसके अलावा जब आपके पास ये करेक्टिव वेव्स आती हैं, ये वाली ABC, तो इसको भी मेजर करने का एक तरीका होता है जो कि आप डिफरेंट तरीक़ों से मेजर इसको करते हैं। So I think we are in a corrective wave now, but so Bitcoin can go all the way down to 72, 70, yeah, 72, 73,000. So अगर हम ये देखें, अगर बिटकॉइन वहाँ पर जा रहा है तो ओवरऑल मार्केट का क्या हाल है। ओवरऑल मार्केट ने पिछले 1 महीने में हमें ये गेंस दी हैं, यानी कि अगर आप इस वक्त पूरे 1 साल के भी अगर आप इस वक्त पूरे 1 साल के भी वो उठाएं ना गेंस, तो आपके पास कोई कोई मेजर कॉइन्स ऐसे नहीं है जो आपको ग्रीन्स में आपको आपको जिसमें आपने बाय किया हो साल पहले और आपको नज़र आ रहा हो कि यार मुझे प्रॉफिट होगा। व्हाट डज़ इट मीन? मैं आपको एक स्टॉक मार्केट का भी हाल दिखा देता हूँ इस वक्त। सो स्टॉक मार्केट इज़ डूइंग दिस फॉर लास्ट 1 मंथ, ठीक है जी। और स्टॉक मार्केट को अगर ओवरऑल देखो तो स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसा लगाया था अपना तो यू आर मोर इन प्रॉफिट देयर। बट अगर आप गेन देखें कि आपके पास गेन कितने आए हैं बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड या वर्सेस, तो वो बिटकॉइन ऑफर यू बेटर गेन्स इन दिस होल ईयर, ठीक है। सो यू हैव टू सी थिंग्स इन अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। सो अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं तो आपका
आपको लग रहा है कि नहीं ये पूरा एक साल वॉज लॉस्ट क्योंकि इसमें मैंने कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं बनाए। अब हम थोड़ा सा ना बिगर पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं चीज़ों को, लेकिन उसके साथ जाके अगर आप ट्रेडर हैं, आप इन वेव्स को बार बार करते हैं, तो देन क्रिप्टो से अच्छी और कोई जगह नहीं है। वो इसलिए क्योंकि क्रिप्टो में आपको वॉलेटिलिटी मिलती है, और वॉलेटिलिटी एक डे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट जितनी दफ़ा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करेगी, उतनी दफ़ा आप अपना कैपिटल बार बार री इन्वेस्ट कर सकेंगे। विच मीन्स कि इस वक्त अगर हम ये वाली वेव को समझ लें तो हमें ये रेडी रहना चाहिए कि अगर ये सी पर जा रही है तो यहाँ पर जाके हमें क्या चीज़ बाय करनी है। यू गेट द आइडिया? सो और अगर हमने सी पे जाके इसने एक अनदर लेग मूव अप करनी है तो वहाँ पर हमने क्या करना है, और अगर बी कंप्लीट हो रही है और यहाँ पर मैंने शॉर्टिंग करनी है सी तक, तो उसके लिए मैंने कैसे रेडी रहना है। तो ये चीज़ें इसलिए समझना ज़रूरी है। एनीवेज ओवरऑल बिगर पिक्चर में हम देखें तो बहुत सारे कॉइन एक साल में रेड आपको नज़र आ रहे हैं ओवरऑल। तो उसके अलावा जैसे ये मुझे ये शो कर रहा है कि ओके मेरा ओवरऑल स्पॉट पोर्टफोलियो जो मैंने बिल्ड किया है एक साल में, वो इस वक्त सारे का सारा रेड में। ठीक है, जो मेरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है वो कुछ रेड में है, कुछ में मैं यू सी दैट कि कुछ में आप प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, कुछ में आप ट्रेडिंग इज़ ऑन गोइंग थिंग, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास मंथली के अंदर अच्छे खासे डाउन आ रहे हैं। हमने अभी पाई नेटवर्क के ऊपर वीडियो पोस्ट की थी और मैंने कहा था कि नहीं बाय करना उस पंप के अंदर, बिल्कुल नहीं एंटर होना, क्योंकि दैट वाज सेल ऑफ बिकॉज पाई नेटवर्क की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी और you will see that it will go down quite a lot. So we don't want to, I said that at that time कि might be we want to short it. अच्छा, अब उसके बाद वीकली भी देख लें। लास्ट वीक में हमें बड़े दिनों के बाद कुछ ग्रीन नंबर्स नज़र आए थे, लेकिन वो भी अब सारे के सारे रेड में जा रहे हैं और आज तो बहुत ही बुरा हाल है। सो व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ कि बिटकॉइन जो सा है वो ये अपना बी का पूरा करके बी को ऑलमोस्ट टच करके जा रहा है। अभी उसने टच किया नहीं पूरा। वी कैन सी वन मोर ग्रीन वीक अप एंड देन इट कैन गो डाउन इफ़ इट्स द करेक्टिव वेव। लेकिन मुझे लग रहा है कि इट विल बी मोर सेल ऑफ। वो इसलिए क्योंकि अगर हम डेली पे चले जाएं तो इट्स अ वेरी टिपिकल, मैंने अभी एक दो दिन पहले आपको वीडियो पोस्ट की थी, इट्स अ वेरी टिपिकल बेरिश फ्लैग बिल्डिंग अप। और उसमें मैंने कहा था कि जब भी मार्केट गिरे और इस तरह करके बनाए तो फिर मार्केट और गिरती है। इसी तरह बुल फ्लैग क्या होता है? बुल फ्लैग ये होता है जब मार्केट ऊपर चल रही है फिर ऊपर जाती है मार्केट। ठीक है, हमने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में सारे के सारे पैटर्न्स हम बड़ी डिटेल में कवर किए हैं। ये देखें, आपको यहाँ पर जब मार्केट ऊपर चल रही थी तो आपको बुल फ्लैग बार बार नजर आएगा। ये देखें, मार्केट ऊपर चली बुल फ्लैग, मार्केट ऊपर चली बुल फ्लैग, मार्केट ऊपर चली बुल फ्लैग। ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर चली, ये तो बहुत ही बड़ा आपके पास बुल फ्लैग बनता है और उसके बाद आप देखें मार्केट कितनी ऊपर जाती है। सो थिंक इसी तरह जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो आपके पास बेयर फ्लैग बनता है। तो हमें क्या नज़र आ रहा था कि बेयर फ्लैग बनता हुआ नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने उस दिन जाके अपनी ट्रेड के अंदर पोजीशंस जो उनसी हैं वो ऑफलोड की थी, क्योंकि अगर ये बेयर फ्लैग ब्रेक होता, इस वाले को अभी मूव कर देते हैं, कंट्रोल Z, मैं कोई और BTC का चार्ट खोल लूँ। हाँ, सो इस वाले को मूव कर देते हैं। ये मैंने कोर्स के लिए, आप लोगों के कोर्स के लिए मैंने बनाए हुए। सो लुक एट दैट, सो इट वाज दिस बॉटम एंड दैट यस्टरडे, और मैंने उस वक्त में कहा था कि ये एक बेयर फ्लैग की शेप बन रही है और अगर ये ब्रेक होता है तो इट कैन गो डाउन। इट हैज़ ब्रोक इट, और इसलिए आपको अपनी इन पोजीशंस को जाके और ऑफलोड करना है। मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशंस नहीं है इस वक्त, लेकिन मैं अगर ये चाहूँ तो मैं इसमें से 50 और बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, इसका प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लेते हैं। सुलाना हमने ऑलरेडी बंद कर दिया है। मैक्सिमम हमारे पास AR पड़ा हुआ है जो कि माइनस में चल रहा है इस वक्त। AR हमारे पास 50 पड़े हुए हैं, हम इसके और 25 और बंद कर देते हैं। और उसके अलावा हमारे पास सुई 600 पड़ा हुआ है। सुई मैं थोड़ा सा बंद करना चाहूँगा, 600 बहुत ज़्यादा है, 300 रखते हैं अपने पास। ये आपने अपनी पोजीशन के अंदर
कैसे स्केल इन और स्केल आउट करना होता है मार्केट जैसे चल रही होती है उसके मुताबिक। अब मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपने अभी कौन से कॉइन्स में अपने लिमिट ऑर्डर कौन से लेवल पर लगाने हैं ताकि आप स्केल इन भी कर सकें इन ट्रेड्स में। सो हमारे पास हमने सोनिक बंद कर दिया था, हमने सुपर भी बहुत बड़ी पोजीशन थी, हमने अपनी बंद कर दी थी। सुपर हमारा इस वक्त और बंद कर लेते हैं थोड़ा सा, हमारे पास 600 पड़े में, हम इसको 325 सुपर और बंद कर देते हैं, ठीक है। और हमारे पास सोनिक के ऊपर हमने अपनी नहीं करनी, और बाकी हमारे पास बिटकॉइन भी हमने अपनी स्केल आउट कर ली हुई है। ओके, सो हमने अपनी पोजीशंस को अपना स्केल आउट किया है, ठीक है। अब क्यों स्केल आउट किया है? बिकॉज नाउ इट इज़ गोइंग डाउन, वी वांट टू री एंटर इन द मार्केट अगेन। और इसी तरह आप अगर मेरी वो वीडियो देखें, बहुत अरसा पहले मैंने वैसे वो पोस्ट की थी, अब हम बड़ा क्विकली मैं आपको बता दूं। इट शुड बी समवेयर हाउ आई मेड $500 to $5,000 ये इन द बिगनिंग ऑफ लास्ट ईयर। तो उसमें वो सारे का सारा हमने वो पोस्ट किया था कि किस तरह से आप ये 500 से 5000 का सेटअप आपने कैसे बिल्ड करना है। बेसिकली वो करते आप ऐसे ही हैं कि आप एक कॉइन को पकड़ लें, 3 को पकड़ लें, 10 को पकड़ लें, और आप उसकी इन वेव्स के अंदर स्केल इन और स्केल आउट कर रहे होते हैं। स्केल इन, स्केल आउट, स्केल इन, स्केल आउट, ठीक है जी। और ये रिस्क मैनेजमेंट का एक टूल है, और ये मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में बड़ी डिटेल में आपको बताया कि स्केलिंग इन और स्केलिंग आउट क्यों किया जाता है। अब हमने अपनी पोजीशंस खोली थी, हमने उनमें प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, अब हमने उनको मिनिमाइज़ कर लिया अपनी पोजीशंस को, ठीक है। हमने यहाँ पर हमने कैसे खोली थी पोजीशन? हमने ऐसे खोली थी कि जब बिटकॉइन यहाँ से यहाँ पर था तो हमने पोजीशन खोली, इधर गए, हमने अपनी सेल की, और अब बिटकॉइन नीचे जा रहा है, इट विल गो डाउन हेयर, प्रॉबली वी विल ओपन अ पोजीशन अप अगेन, और ये जो एक बाउंस आएगा इसके ऊपर भी हम ट्रेड करेंगे। यू कैन डू इट ऑन अदर साइड ऑल्सो एज अ सेलर, कि आप सेल कर रहे हो, ठीक है, कि आप यहाँ पर सेल करें और यहाँ पर अपनी पोजीशन क्लोज कर लें, डिपेंडिंग ऑन इफ़ यू आर अ बुल ट्रेडर और बेयर ट्रेडर। जो मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में आपको टेक्निक्स दी हैं वो सारी इम्प्लीमेंटेबल हैं सारे एसेट क्लासेस के ऊपर। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एक्चुअली, इंशाल्लाह इट्स कमिंग वेरी वेरी सून। सो अब हम देखते हैं कि अब हमने क्या कहा था कि जब मार्केट्स क्रैश हो रही होती है ना, तब आपने अपना पैसा उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना होता है जो कि मोर सेफ हेवन्स होते हैं, या जो कि मोर सेफ होते हैं। क्रिप्टो की दुनिया के अंदर वो कॉइन्स जो कि लेयर 1 हैं और अच्छी ट्रैक्शन है, अच्छी एक्टिविटी है, उनके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना समझदारी है। फॉर एग्जांपल सोलाना, इथेरियम, बिटकॉइन, दे आर द टॉप 3 पिक्स, ठीक है जी। सोलाना हम देखें, सोलाना की हमने यहाँ पर पोजीशन ली थी, ये वाली, ये जो हमारे पास अभी पड़ी हुई है सोल, और इस वक्त हमारे पास बहुत थोड़े से सोल रह गए, 13 रह गए, हमने सारी बंद कर दी, ठीक है। और बड़ी छोटी छोटी पोजीशन ली थी हमने, क्योंकि हमें पता था मार्केट नीचे जा रही है। सो ये 3x की पोजीशन ली थी। हमारी एंट्री क्या थी? हमारी एंट्री थी 124 पे, ठीक है। 124 पे हमने एंट्री की थी। अब देखते हैं कि 124 यहाँ पर तकरीबन बनता है, तो वी विल वेट फॉर दिस, इफ़ इट ब्रेक 110 वी विल एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, ठीक है। और फिर हम वेट करेंगे कि नई ट्रेड में हम एंटर हो, लेकिन उससे पहले हम अपने ये छोटी सी पोजीशन जो उनसी बंद नहीं करेंगे, इसमें अभी हम कोई लोड नहीं कर रहे। हमने 18 पे एवेक्स ली हुई है। सो ये वो कॉइन्स हैं जिनके ऊपर मैं इस वक्त में ट्रेड कर रहा हूँ। इस वक्त कोई मीम्स कॉइन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इस वक्त वो कॉइन जो कि अगर मुझे कुछ अर्सा होल्ड भी करने पड़ते हैं तो दे आर गुड कॉइन। दे उनके पीछे जो उनकी टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट इतनी हो रही है कि वो दे विल कम बैक अगेन। AVAX is in a very good buy zone for a spot also, but it can go down all the way to how much? $8, $8 तक भी जा सकता है। बट AVAX की हम पोजीशन बिल्ड करेंगे जब ये जाएगा तकरीबन 1 डॉलर के पास, जब जाएगा 5.5। सो वी कैन वेट नाउ, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमें पता लगेगा कि ये जो डिप डाउन आ रही है और कितनी जा सकती है, क्योंकि ये वीक तो अब बंद होने वाला है, हो गया बल्कि ख़त्म। आज सैटरडे है, मार्केट सब बंद है। उसके बाद जी हमारे पास एक हमने
सोलाना देखना था, एवेक्स देखना था, दूसरा हमने एक जाके इथीरियम को दोबारा से देखना है, बिकॉज इथीरियम की अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक होती है, ये वाला लेवल जो कि 17 तक तो मार गया और ये वाला वीक भी उससे नीचे चला गया है, सो वी कैन सी दैट इथीरियम कैन गो डाउन, सो गेट रेडी टू गेट इनटू इथीरियम। और इथीरियम का हम इस वक्त वीकली देख रहे हैं सारे के सारे चार्ट, ओके। तो यस, आरएसआई भी ऑलमोस्ट आपकी रीसेट होने वाली है और इथीरियम इज़ गोइंग टू एंटर इन अ वेरी गुड बाय जोन। सो अगर हम इधर से एक बड़ी लंबी लॉन्ग टर्म ये वाली लाइन लगा लें तो कितने पॉइंट्स को टच हो रही है, एक दो, ऑलमोस्ट तीसरा और ये चौथा पॉइंट, ठीक है जी। सो इथीरियम इज़ ऑन अ वेरी गुड डायनेमिक सपोर्ट लेवल, ठीक है जी। जो हॉरिजेंटल होती है वो स्टैटिक सपोर्ट होती है, जो इस तरह से थोड़ा से एंगल के साथ होगी उसको डायनेमिक सपोर्ट लेवल बोलेंगे। आप इसके ऊपर 200 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज लगा के भी कर सकते हैं। मैंने सारे इंडिकेटर्स आपको ना एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में दे दिए हैं। लेकिन इफ़ यू आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर राइट नाउ, सो इथीरियम इज़ एंटर्ड इन अ वेरी गुड बाय जोन। आपके पास जो आरएसआई है वो भी वीकली के ऊपर रीसेट हुई हुई है। अगर मंथली देख लें तो मंथली भी आपकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो लास्ट बॉटम था उसके पास पहुंची हुई है। सो जूम आउट अ लिटिल बिट, और मैंने आपको जैसे अपने लास्ट वीडियो में ये कहा था, दिस इज़ नॉट द टाइम टू सिट लेजी। आप लोग ईद बनाएं, ईद को एंजॉय करें, स्विच ऑफ द होल थिंग। 2-3 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा। एंजॉय योर ईद अपनी फैमिली के साथ, अपने आप को रीफिल करके दोबारा से वापस आएँ, एंड देन आई थिंक द प्राइसेस विल बी मच मोर इन अ बाय जोन। उसमें फिर आप छोटी या बड़ी ट्रेड्स ले सकते हैं। बट राइट नाउ वी कैन सी कि मार्केट अभी और नीचे जाएगी। हमने अभी जब मार्केट नीचे जा रही है, हमने जो पोजीशंस बिल्ड करनी है, जो बाइंग करनी है, वो उन कॉइन्स में करनी है जो कि अच्छे कॉइन्स हैं, जैसे एथीरियम है, बिटकॉइन है, लाइक जो वो कॉइन जो कि कहीं जा नहीं रहे, ठीक है। जो है ना दूसरा मीम कॉइन, और जिसमें 10-10 20-20x आपके पास वो गेंस आ रहे होते हैं, वो तब करते हैं उनमें जब आपकी मार्केट बुल रन में हो, जब आपकी मार्केट्स ऊपर जा रही हैं। तो ओवरऑल नॉट गुड, ओवरऑल नॉट गुड इवन फॉर अ ईयर। XRP के अलावा कोई बड़ा कॉइन यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा। सब के सब जो से हैं वो जो गेंस आए थे पिछले 12 महीनों में वो नीचे चले गए, एक्सेप्ट बिटकॉइन। बिटकॉइन अभी भी 18% अप है, यानी कि आज से एग्जैक्ट 1 साल पहले जिसने बिटकॉइन ख़रीदा होगा वो उस प्राइस से आज में उसे 18% का गेन है, विच इज़ वेरी गुड। Stock market is doing better than Bitcoin, but I think Trump is bringing down everything much more. आप मार्च के बाद देखेंगे, you will start to see कि money will start to fall into the market, and then मैंने अपने ना एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में ग्लोबल मनी साइकिल आपको पढ़ाया है। उसमें बड़ा आपको इंटरेस्टिंग वो फैक्ट्स हैं जो कि आप देखेंगे तो आपको एक्चुअली में अंडरस्टैंड होगा, अच्छा यार अगर जब बुल रन आता है तो क्यों आता है, और जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन होती है तो मार्केट्स क्यों नीचे गिरती हैं। बड़ी डिटेल में आपको मैंने वो जो मैंने कोर्स बना दिया ना, यूनिवर्सिटी ग्रेड कोर्स है आप लोगों के लिए। सो इंशाल्लाह वो उसकी वेबसाइट भी बस लॉन्च होने वाली है। हमारी कोशिश थी हम छोटी ईद पे लॉन्च करें, लेकिन वी कुडंट डू दैट, एंड आई एम सॉरी वी आर डिलेइंग इट, बट द क्वालिटी ऑफ दैट कोर्स इज़ वेरी गुड। यू विल, आप लोग वो कोर्स करने के बाद आपको पता लगेगा कुछ सीखा, आप लोगों ने कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। सो मुझे तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं उस कोर्स को बनाते हुए, और अभी भी थोड़ा सा मेरी रिकॉर्डिंग रह गई है उसकी। इंशाल्लाह अभी तक 73 से ज़्यादा लेक्चर्स हैं अभी तक उसके अंदर। 220 GB का डाटा मैंने सिर्फ रिकॉर्ड किया बैठ के। 8 महीने मुझे लगे हैं सिर्फ उसकी स्लाइड्स को रेडी करने में, इतना इन डेप्थ कोर्स है वो। सो एनीवेज, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें, और आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।